कैमरा अगर आपको जूम करके दिखाएं कि ये वो शेल हैं, ये सिर्फ सैंपल्स हैं जो यहाँ से उठाए गए हैं। इससे बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज़बान पाक के इर्द गिर्द बाहर जो शेल मारे गए थे वो पड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वही शेल हैं जो 8 मार्च को मारे गए थे और इन पर जो एक्सपायर्ड डेट है वो दिसंबर 2022 की है और ये एक्सपायर्ड शेल मारे गए हैं। ये नाज़रीन जो इमरान खान साहब की रहायशगाह के अंदर जो शेल मारे गए थे, ये वो उनमें से एक शेल है जो चल नहीं सका था और ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये शॉपर्स में भी शेल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ? सर ये हम पे शेल बरसाए गए, ज़ालिमों ने जो हम पे ऊपर जुल्म किया। तकरीबन 22-24 घंटे हम तशद्दुद का मुकाबला करते रहे, निहत्ते थे हम। हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय ये ईंटों के छोटे टुकड़े के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हम अपनी जान बचाने के लिए वो छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े मारते रहे कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करो। हम हाथ भी बांधते रहे, हम उनके ऊपर हाथ जोड़ जोड़ कर कहते रहे, अगर कलमा नबी का पढ़ते हो तो कलमा पढ़ने वालों के ऊपर ना बरसाओ। तो हमने उनको ये भी कहा, पहले मैंने एक सिक्योरिटी वालों को कहा, जब हम रोक रहे थे हमारे ऊपर इस तरह ना करो तशद्दुद, जब 3 बजे शुरू हुए तो मैंने कहा आप कलमा पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा हम भी कलमा पढ़ते हैं। तो कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म कर रहे हैं, खुदा कभी नहीं बख्शेगा। मैंने उनको मिसाल दी, क्या कोई यहूदी भी अपनी कौम के ऊपर इस तरह जुल्म करेगा? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है आप यहूदियों से भी गंदे हैं। और उल्टा उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हमारे ऊपर आर्डर है। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर आर्डर हो जाए, खुदा न खास्ता दज्जाल आ जाए और वो कहे मैं खुदा हूँ, तो क्या तुम उसको खुदा मानोगे? इससे बड़ी तादाद में तो शेल बिखरे पड़े हैं पूरे ज़बान पाक में, आपने तो बड़ी थोड़ी तादाद में आपके पास है। ये तो चंद सैकड़े हैं ना, ये तो सैंपल है। ये तो सैंपल है ना। मैं सिर्फ इसमें कुछ शेल ऐसे भी हैं जो चल नहीं सकते। ये शेल वो हैं जो खान करके घर के आसपास मारे गए थे, फिर हमने इकट्ठे किए हमारे कैंप के पास। ये वो मैं सारी ये देखें, ये शेल है जो चला भी नहीं है इनसे, ये अल्लाह ताला ने मिस कर दिया। ऐसे कई मिस हुए हैं। ये देखें या तो एक्सपायर हैं, बिल्कुल ख़राब हैं, ये देखें ये चला भी नहीं है। ये नाज़रीन जो इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर जो अंदर जो शेल मारे गए थे, ये वो उनमें से एक शेल है जो चल नहीं सका था और ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये शॉपर्स में भी शेल हैं। यहाँ पर है, कैमरा अगर आपको जूम करके दिखाएं कि ये वो शेल हैं, ये सिर्फ सैंपल्स हैं जो यहाँ से उठाए गए हैं। इससे बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज़बान पाक के इर्द गिर्द बाहर जो शेल मारे गए थे वो पड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वही शेल हैं जो 8 मार्च को मारे गए थे और इन पर जो एक्सपायर्ड डेट है वो दिसंबर 2022 की है और ये एक्सपायर्ड शेल मारे गए हैं जो इंतहाई जहरीले होते हैं, जिनकी धुएं से अभी तक ज़मान पाक में सांस लेने में दुश्वारी है, आंखों में जलन है। अच्छा देखे भाईजान, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी प्रोटेस्ट पर इतना शेलिंग नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई है, जो हद से ज़्यादा की गई है। अभी तक हमारे सांस ख़राब है, हमारी तबीयत ख़राब है, हम नासाज हैं इस वक्त। आप डटे हुए हैं? जी डटे हुए हैं, हम खड़े हैं। जब तक मर नहीं जाते हम खड़े हुए हैं। कब तक? अगर मर जाएंगे तो हम शहीद हैं, वो भी हमारे लिए अजीम रुतबा है कि ये जालिम का हम मुकाबला करेंगे। हमारा मुल्क कब्जा माफिया के हाथ में है, उस माफिया से हम जान छुड़वा कर दम लेंगे। जो वाटर कैनन का पानी इस्तेमाल करते थे, पानी मारते, उसमें कुछ मिला हुआ था? हाँ जी, उसमें तेजाब, उसमें मिर्चें, पता क्या क्या मिला हुआ था। हमारी आंखें ख़राब हो गई थी, हम दवाइयाँ डालते रहे। अभी भी आपकी आवाज़ बड़ी ख़राब है। देखिए मेरी तो सांसें बंद हो गई थी इतनी शेलिंग में। बताएं जो गोलियां मारी गई हैं वो उसका क्या? मैं कैंप की तरफ से इधर शॉर्टकट भागा, इसी गेट से भागा तो पीछे से आवाज़ आई गोलियां मारो इसको। तो मैं आड़े तिरछे रास्तों से आता हुआ यहाँ फलांग के दीवार इस तरफ आ गया, इधर महफूज हो गया था मैं। रबड़ की गोलियां थी? देखिए रबड़ की गोली क्या, वो बुलेट गोलियां भी थी, वो भी खान साहब के घर तक मारी गई हैं। दोनों मारी गई हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है जालिमों ने। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, अल्लाह इनको गर्क करे, अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत कब्र में सब में इनको जिल्लत रुसवाई और इनको अल्लाह ताला हलाक करेगा इंशाल्लाह, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मैं आखिर में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को इस्लामी और फलाही रियासत बना दे, बहुत खून खराबा देखा है, जहालत का ये अंधेरा मिटा दे। उजड़ी हुई बस्ती से ये जुगनू दुआ करता है अपने रब से, तेरी मखलूक पे जो करते हैं जुल्म बहुत, मेरी मट्टी से वो फिरौन मिटा दे। आमीन सर, बहुत शुक्रिया। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ इसी हाल में कि हमारा मुल्क इन माफिया से कैसे आज़ाद होगा। ऐ पाक वतन तेरे गुलशन को ना होने देंगे बर्बाद, जान अपनी फिदा कर देंगे तो ये मेरा मुल्क हो जाएगा आज़ाद। बहुत शुक्रिया सर। आपको भी कुछ हल पड़े हैं? हम पश्तो से बात करते हैं, पश्तो।
पश्तो हैं आप? अच्छा, आपको को पश्तो आती है, लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं और आए हुए हैं। ये नाज़रीन, अभी मैं इस वक्त इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो शेल लेके आए हैं, इसमें से कुछ चले हुए हैं, बल्कि ज़्यादातर तो चले हुए हैं, चंद एक ऐसे भी हैं जो चल नहीं सके, और इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। और अभी तक जो है इस हवा में, फ़िज़ा में स्मोक, धुआं और शेल की जो बू है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है, और उसमें सांस लेने में जो है वो, पर कोई नाम भी नहीं है, ये पता किस मुल्क से आया, कहाँ से इस आया, पर कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन, कोई कंपनी, कोई चीज़, कोई नाम वगैरह उठाकर ये उठाएं ना इसको। कि ये नाज़रीन, ये देखें, ये बड़ी तादाद में ये शेल हैं, लेकिन ये सिर्फ सैंपल्स हैं। इससे बड़ी तादाद में बाहर बिखरे पड़े हैं, इससे बड़ी तादाद में इधर उधर पड़े हैं। ये पीछे प्लॉट्स हैं, कैंप्स हैं, सारे उजाड़ दिए गए हैं। ये इमरान खान के घर के आसपास मारने ये वो शेल हैं जो इमरान खान साहब के घर के आसपास से मिले हैं, घर के अंदर से मिले हैं या घर के बाहर से मिले हैं। ये सिर्फ वो सैंपल्स हैं। इससे बड़ी तादाद में जो शेल्स हैं वो चले हुए, वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, मॉल से धर्मपुरा के जो अंडर पास है, वो सब जगहों पर वो मिले हैं। वो सैकड़ों की तादाद में हैं। ये सिर्फ सैंपल्स हैं। और इसमें पैगाम है मेरा, इस डाकू मूवमेंट, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट को मेरा पैगाम है, अल्लाह ताला ना तुम्हें दुनिया में छोड़ेगा, ना कब्र में छोड़ेगा, ना क़यामत के दिन छोड़ेगा। ये आर्जी दुनिया है, तुम फिरौनियत दिखा चुके हो, हम फिरौनियत का मुकाबला कर चुके हैं। हम निहत्ते थे, तुम्हारे पास असला था, जालिमो, हमने फिर भी तुमको भगाया, और ऐसे भगाया की तरह तुम भाग रहे थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं आपको ज़मान पार्क से अपडेट कर रहा था। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।